अभी के इस वीडियो पर हम लोग सेंटेंस के बारे में जानने वाले हैं। सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर का एक हमारा टॉपिक है। सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य होता है। अभी हम लोग देखने वाले कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सभी के बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी तैयारी करवाऊंगा ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतरीन करके आएंगे। आप सभी विद्यार्थियों के लिए सेंटेंस चैप्टर जो है इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे सेंटेंस क्या है, काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में जानने वाले, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उसको एग्जांपल के साथ आपको मैं बताने वाला हूं ताकि आप लोग सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस सेंटेंस जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामर का एक टॉपिक हमारा सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस क्या है। ठीक है, सेंटेंस किसे कहते हैं इसको सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य होता है। तो शब्दों का सार्थक मेल जो पूर्ण भाव व्यक्त करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। देखिए, सेंटेंस मतलब क्या, वाक्य। और वाक्य किससे बनता है, वाक्य जो है बहुत सारे शब्दों से मिल करके बनता है और उसका कोई अर्थ होना चाहिए, मतलब उससे कोई सार्थक अर्थ उसका होना चाहिए, तभी हम लोग उसे वाक्य कहेंगे। ठीक है, मतलब उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, है कि नहीं। जैसे कि राम एक लड़का है, तो ये क्या हुआ, बहुत सारे शब्दों के एक सार्थक मेल हुआ और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। तो इसी प्रकार के सेंटेंस हम लोग किसे कहते हैं, तो शब्दों का सार्थक मेल जो पूर्ण भाव व्यक्त करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। आप लोगों को याद हो चुका है। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसे अपना कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, जैसे ही इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। ही इज ए गर्ल। देखिए यहाँ पर ही इज ए गर्ल हमारे क्या है, एक सेंटेंस है। ठीक है, मतलब एक हमारा क्या वाक्य है। अगला यहाँ पर हमने लिखा है एग्जाम्पल में, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये वाला भी हमारे क्या है, एक सेंटेंस है, यानी कि एक हमारे क्या है, वाक्य है। तो यहाँ पर मैंने दोनों एग्जाम्पल जो दिए, दो ही एग्जाम्पल मैं अभी दिया हूँ, तो ये हमारे क्या सेंटेंस के एग्जाम्पल है। मे यू लिव लॉन्ग मतलब क्या होता है, आप लंबे समय तक जियो। ठीक है, आप लंबे समय तक जियो, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक, तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में बस देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर एक हमारा डॉट लगा है, जिसे हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप। यहाँ पर देख सकते हैं एक लकीर है, फिर नीचे में बिंदा है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्ला मार्क। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। बस आपको मैंने यहाँ पर सेंटेंस का डिफिनेशन दिया और उसके एग्जाम्पल दिए। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के प्रकार। ठीक है, काइंड ऑफ सेंटेंस मतलब क्या होता है, सेंटेंस के प्रकार। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी में सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। देखिए, अंग्रेजी में सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, एसेटिव सेंटेंस। देखिए, एसेटिव सेंटेंस मतलब क्या, साधारण वाक्य। जो सिंपल सेंटेंस होगा वह हमारे क्या कहलाएगा, एसेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अभी मैं सभी का डिफिनेशन के साथ इसके एग्जांपल को भी देने वाला हूं। ठीक है, तो पहला हमारा सेंटेंस पहला प्रकार क्या हो गया, एसेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। आप लोग बढ़िया से याद कीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा हमारे क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या हो गया, आज्ञार्थक वाक्य। चौथा हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस जो 4 प्रकार के, जल्दी से आप लोग एक बार बोल दे, एसेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये हमारे सेंटेंस के 4 प्रकार हो गए। अब हम लोग एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। पहला हम लोग यहाँ पर जानते हैं एसेटिव सेंटेंस के बारे में। ध्यान से आप लोग देखिए। देखिए, एसेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। साधारण कथन को एसेटिव सेंटेंस कहते हैं, मतलब वाक्य कहते हैं, एसेटिव वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण कथन, जहां पर कोई भी वाक्य हमारा साधारण हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। अथवा जिस वाक्य के किसी तथ्य को स्वीकार करने या इनकार करने का बोध हो। मतलब कोई भी ऐसा कोई भी वाक्य हो सकता है इस सेंटेंस में, एसेटिव सेंटेंस में, जहां पर स्वीकार करने का बात हो या फिर अस्वीकार करने का बात हो। क्या हो, अस्वीकार मतलब इनकार। ठीक है, तो स्वीकार करने का बोध हो या फिर अस्वीकार करने का बोध हो तो उसे हम लोग एसेटिव सेंटेंस कहते हैं।
याद हो गया। देखिए साधारण वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं, एसेटिव सेंटेंस कहते हैं। एसेटिव सेंटेंस यहाँ पर अभी हमने समझा, एसेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हो गए, एक हमारे क्या स्वीकार करने वाला, एक हमारा इनकार करने वाला। तो इनका यदि बोध हो तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, एसेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप लोग परिभाषा को देख सकते हैं और इसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं। साधारण कथन को एसेटिव सेंटेंस कहते हैं, अथवा जिस वाक्य की किसी तत्व को स्वीकार करने या इनकार करने का बोध हो उसे एसेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एसेटिव सेंटेंस का हो गया। देखिए एसेटिव सेंटेंस जो है, एसेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, यानी एसेटिव सेंटेंस के दो भेद हैं। ठीक है, एसेटिव सेंटेंस के कितने भेद है, दो भेद है। एक हमारा क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस मतलब कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, जैसे कि देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा पहला वाला जो है वे हमारा स्वीकारात्मक वाक्य है, यानी कि ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो यहाँ पर ही इज ए बॉय हमारे क्या है, एक हमारा एसेटिव सेंटेंस हुआ। और एसेटिव सेंटेंस, ये एसेटिव सेंटेंस जो है वे किस प्रकार का हुआ, स्वीकारात्मक वाक्य हुआ, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है आपको, ये तो है आखिर एसेटिव सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस के एक प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। तो ये हमारा स्वीकारात्मक वाक्य हुआ, ही इज ए बॉय। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में आप लोग देखिए, नेगेटिव सेंटेंस ये किसका पार्ट है, तो एसेटिव सेंटेंस का पार्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, एक हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, जिसमें हमारा नोट लगे, जहां पर भी नहीं रहे वे नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि ही इज नॉट ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, तो नोट यहां लगा है। चलिए इसको पहचानने का आसान तरीका, जहां पर हमारा नोट रहे वे हमारे क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। सिंपल, आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ही इज ए बॉय हमारे क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ही रीड्स, वह पढ़ता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। गॉड इज ग्रेट, वी आर रीडिंग, तो ये जितना भी है वे हमारे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट रहे, जैसे कि ही इज नॉट ए गुड बॉय, ही डज नॉट रीड, वी आर नॉट रीडिंग, तो ये सब जो है वे हमारे सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें हमारे क्या नोट लगा हुआ है। ठीक है, तो पहचानने का सिंपल तरीका नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगा रहेगा। ठीक है, तो एसेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे कहेंगे जो स्वीकारात्मक वाक्य होगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के ही दो प्रकार है, स्वीकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य में हमारे किस प्रकार के वाक्य होंगे, जैसे कि हमारा ही इज ए बॉय हो गया, ही रीड्स हो गया, मतलब सिंपल सेंटेंस जितना भी है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हमारे क्या रहे, नकारात्मक वाक्य, जिसमें हम लोग कहते हैं जिसमें हमारा नोट रहे, जिस सेंटेंस में मतलब नहीं का उच्चारण रहे। ठीक है, नकारात्मक, नकार दे, इनकार कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, यदि यहाँ पर हम क्वेश्चन दे तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं एसेटिव सेंटेंस के बारे में, आपको मैं सभी चीज बता दिया। अब हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। 2 नंबर हम लोग अभी यहाँ पर जानने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे देखिए, जिस सेंटेंस से किसी प्रश्न का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि जिस सेंटेंस में हमारा जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह यदि लगा रहे तो वे हमारा कहलाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानना बहुत इजी हो गया। ठीक है, जहां पर हमारा क्वेश्चन मार्क रहे जिस सेंटेंस में, वे हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यानी कि जो प्रश्न पूछने वाला वाक्य है। ठीक है, जैसे कि हु आर यू, आप कौन हो। ठीक है, हु आर यू, आप कौन हो, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जहां पर भी क्वेश्चन होगा वहां पर क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया, बोलिए क्लियर हो गया। ठीक है, तो जिस सेंटेंस से किसी प्रश्न का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप लोग समझ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस देख सकते हैं, हु आर यू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमारे क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य, इसी को हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हो, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन कर रहे हैं उसे, है ना, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। और यही वाला सेंटेंस जो है भी हमारा कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर में हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से हमने लिखा व्हाट इज दिस। ठीक है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन करे, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो मतलब ये वाला हमारे क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग पहचाना सीख गए। ठीक है, इसका आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, भली भांति आप लोग यहाँ से उतार करके अपने कॉपी में सुंदर से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते, 3 नंबर हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए
3 नंबर हमारे क्या इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, अज्ञार्थक वाक्य। अज्ञार्थक वाक्य पहले आप लोग डिफिनेशन देख लीजिए, फिर आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। देखिए, जिस सेंटेंस से आदेश, आदेश मतलब क्या होता है, ऑर्डर दो या फिर कमांड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आदेश कहते हैं। ठीक है, तो जिस सेंटेंस से आदेश, प्रार्थना, प्रार्थना मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट, या परामर्श मतलब एडवाइस। ठीक है, एडवाइस मतलब सलाह देना, इसी को हम लोग कहते हैं परामर्श देना। ठीक है, का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब जिस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस से ऑर्डर देने का बोध हो, यानी कि आदेश का बोध हो, प्रार्थना का बोध हो, परामर्श का बोध हो, तो उसे हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी है समझना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीका है। देखिए, बहुत ही इजी चीज है ये वाला। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, अज्ञार्थक वाक्य जो आज्ञा दें हम लोग। ठीक है, मतलब आदेश दें, प्रार्थना करें, परामर्श करें, तो इस प्रकार का यदि बोध हो तो उसे हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि यहां पर हमने एग्जांपल में लिखा है डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, ये काम करो, डू दिस वर्क। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो डू दिस वर्क, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ये हमारे सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, गो टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं उसे कि स्कूल जाओ, तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है हमारे कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी कि जिसमें हमारे क्या ऑर्डर दे, कमांड दे, रिक्वेस्ट करें, एडवाइस करें। ठीक है, तो ये जो है हमारे क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा था डू नॉट लव, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा है रीड हार्ड। ठीक है, तो ये हमारे क्या एडवाइस दे रहे हैं उन्हें, रीड हार्ड। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि अज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। समझ में आ चुका है आप लोग इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, अपने कॉपी में उतार करके इसे अच्छी तरीके से रखेंगे। आगे देखिए, आगे हम लोग जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि चौथा नंबर हमारे क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको हम लोग जान लेते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जिस सेंटेंस से अत्यधिक खुशी, यानी कि जिस सेंटेंस से हमें जॉय, खुशी, अत्यधिक खुशी, दुख मतलब सोरो, ठीक है, आश्चर्य मतलब क्या होता है, वंडर, और सरप्राइज या घृणा मतलब क्या होता है, हर्टेड। ठीक है, तो इस प्रकार का यदि हमारा उसमें क्या हो, आदि का भाव यदि व्यक्त हो, इस प्रकार का यदि भाव व्यक्त हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आपको मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानने का एक रामबाण तरीका बताऊंगा, बहुत ईजी तरीका आपको मैं बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये जो है हमारे क्या लगा है, एक्सक्ला मार्क लगा हुआ है, मतलब ये हमारे क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ एक्सक्ला मार्क लगा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहाँ एक्सक्ला मार्क लगा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देख सकते हैं यहाँ एक्सक्ला मार्क लग रहा है, मतलब ये हमारे क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप लोग पहचान सकते हैं बहुत आसान तरीका से, जिसमें एक्सक्ला मार्क लगे उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लेकिन सेंटेंस को तो पहचाने आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, इसे समझना भी तो है। तो यहाँ पर आप लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जाने। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी कि जिस सेंटेंस से अत्यधिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे क्या लिखा है, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, वी हैव वॉन द मैच मतलब क्या होता है, हमने मैच जीत लिया है, वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। ठीक है, हुर्रे, खुशी मना रहे, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। अगला यहाँ पर क्या लिखे, अलास, ही डाइड सो यंग। अलास मतलब क्या होती है, अलास मतलब क्या होती है कि बहुत दुखद घटना जब आए हमारी, तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, अलास लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है ही डाइड सो यंग। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो अगला यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्हाट ए बिग एनिमल इट इज। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं व्हाट ए बिग एनिमल इट इज, यहाँ पर आपको आश्चर्य जाहिर कर रहा है कि हाँ यह कितना बड़ा जानवर है। ठीक है, व्हाट ए बिग एनिमल इट इज। ठीक है, तो ये मतलब कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सेंटेंस रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी कि जिस सेंटेंस से हमारा खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव उत्पन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फी फी सर्च मीन्स फिलो, मतलब देखिए फी फी यहाँ पर कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं क्या, मतलब कि ऐसा मतलबी साथी। ठीक है, इसका मतलब ही होता है ऐसा मतलबी साथी। तो इस प्रकार के हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई डाउट नहीं है, अब हम लोग क्वेश्चन में फटाफट से आ जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस का आप लोग चलिए बताने का कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है, आप लोग सभी कुछ समझ चुके हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको ऑप्शन दूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है और ये हमारा क्वेश्चन है। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होती है, प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक वाक्य जैसे हम लोग कहते हैं, है कि नहीं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मैंने पहचाने बताए, है ना, जिस सेंटेंस की क्या हो, जो सेंटेंस जो है प्रश्न पूछे, है ना, प्रश्न का बोध हो जिस सेंटेंस में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए प्रश्न चिन्ह किस में है, इस सेंटेंस में है ना, तो बी वाला इसमें क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो सेंटेंस हम लोग नहीं भी पढ़े तो पर भी इसका आंसर हम लोग बता सकते हैं, है कि नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया वाला क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहला वाला क्या है, व्हाट ए सिंगर सी इज, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे हमारे क्या बोला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, बी वाला ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हमें लिखना है बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी वाला हमारे यहाँ पर क्या है, वाई आर यू क्राइंग, ठीक है, आप क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, है ना। तो यहाँ पर ये वाला हमारे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे, है कि नहीं, तो ये वाला हमारे क्या हो जाएगा, इसका हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए क्या बोला है, विच इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहाँ पर बोला गया है इनमें से कौन सा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, और आपको मैंने पहचाने बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या, जिसमें हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क रहे, तो एक्सक्लेमेशन मार्क किस में है, देख सकते हैं आप लोग, बी वाला में एक्सक्लेमेशन मार्क है यहाँ पर, है ना, तो ये वाला हमारा क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, सबसे ऊपर वाला हमारे क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं द इंटरनेट इज वेरी यूजफुल, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, देखिए आपको मैंने एसेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। एसेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा, है ना। प्लीज बी क्वाइट, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे कह सकते हैं कि हम लोग उसे ऑर्डर दे रहे हैं कि शांत हो जाओ। ठीक है, तो ये वाला हमारे क्या ऑर्डर देने वाला, तो ये वाला हमारे क्या, ये वाला हमारे कहलाएगा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, है ना। तो ये तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ये आपको मैंने बताया अभी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये वाला देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, और ऊपर वाला हमारे क्या हो गया, ये वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या बोला था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहुंचाने के लिए तो एक्सक्लेमेशन मार्क जिसमें लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि इधर हमारा बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, तो ये वाला हमारे क्या है, एक्सीलेंसी अ मैन इज फ्लाइंग, तो ये वाला हमारे क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, मतलब देखिए एक्सीलेंसी मतलब क्या, महामहिम, एक आदमी उड़ रहा है। ठीक है, एक आदमी क्या उड़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आश्चर्य की बात है ना। तो जब आश्चर्य आए तो उसे आश्चर्य की बात आए तो वहां पर भी हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं कि नहीं। तो ये वाला जहाँ दुख की बात आए, जहाँ पर बहुत खुशी हो जाए, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको मैंने बताया अभी, तो वे हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इधर हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारा सही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए क्या बोला है, विच इज ए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब क्या, आपको मैंने अभी बताया, आपको मैंने जब डिफिनेशन इसके बताया तब बताए थे। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नोट, जहां पर जिस सेंटेंस में हमारा नोट रहे, जहां नकारात्मक वाक्य रहे, जो वाला वह वाला हमारा क्या कहलाएगी, नेगेटिव सेंटेंस कहलाती है। ठीक है, तो चलिए, तो ये किस सेंटेंस में नोट लगा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए किस में, देखिए यहाँ पर, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है इसका हमारा क्या होगा, सही होगा। इसमें इस सेंटेंस में हमारे क्या नोट लगा हुआ है, मतलब ये वाला सेंटेंस जो है हमारे क्या नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मतलब नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, ये हमारा एसेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। एसेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, एक हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ही डिड नॉट वांट टू लर्न म्यूजिक, ही डिड नॉट वांट टू लर्न म्यूजिक, वह संगीत नहीं सीखना चाहता था, है ना। तो यानी कि इधर हमारा बी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑप्शन हमारे क्या बी वाला सही है। यहाँ पर क्या लिखा है, ही डिड नॉट वांट टू लर्न म्यूजिक, वे म्यूजिक सीखना नहीं चाहता था, वह म्यूजिक सीखना नहीं चाहता था। तो ये वाला हमारा हो जाएगा इसका। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। अच्छा, इस प्रकार का सेंटेंस हमने बनाया भी है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें रहे, वही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव किसमें हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कौन सा सेंटेंस में है, देखिए ऑप्शन बी में है ना। तो बी वाला इधर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैन ए मैन फ्लाई, कैन ए मैन फ्लाई, क्वेश्चन कर रहे हैं उसे। ठीक है, कैन ए मैन फ्लाई, क्या एक आदमी उड़ सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सिंपली हम लोग बोलेंगे ये वाला हमारा क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इधर हमारा ऑप्शन बी जो है, यहाँ पर भी ऑप्शन बी हमारा सही है, कैन ए मैन फ्लाई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क लगा, यानी कि इधर हमारा बी वाला ऑप्शन जो है सही है। और एक हमारा क्वेश्चन, इसको भी फटाफट से हम लोग देख लेते हैं।
तो देख सकते हैं ये वाला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे क्या है, विच इज ए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, जिसमें हमारा नोट रहे उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो कौन वाला सेंटेंस में नोट लगा हुआ है, नोट देखिए प्रथम सेंटेंस में हमारा ए वाला ऑप्शन में हमारा नोट है इस सेंटेंस में, है कि नहीं। तो यानी कि इधर हमारा ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जो कि नेगेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट वांट टू ईट फूड। ही डिड नॉट वांट टू ईट फूड, तो यानी नोट लगा हुआ, ये वाला हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया, वह खाना नहीं खाना चाहता था। इसका मतलब क्या होगा, वह खाना नहीं खाना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू ईट फूड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा क्या बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप लोग ने पहचाने सीख गए कि कौन सा सेंटेंस हमारा क्या। देखिए तो चलिए हम लोग बी वाला को भी चलिए आप लोग बता ही दीजिए कि ये वाला कौन सा सेंटेंस है। देखिए, व्हाई आर यू क्राइंग, क्वेश्चन मार्क लगाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, क्या सुंदर पक्षी है ना, एक्सक्लेमेशन आश्चर्य, है ना। तो यानी कि ये वाला हमारा कौन से सेंटेंस होगी, ये वाला हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगी। नीचे देखो क्या लिखा है, टेल मी द ट्रूथ। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उसे सच बताने का रहे हैं ना, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। तो उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला जो इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा, किस सेंटेंस में आएगा, इंपरेटिव, मतलब उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, ठीक है। तो यानी कि ये वाला हमारे क्या कहलाएगी, ये वाला हमारे कहलाएगी इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको मैंने सभी सेंटेंस के जितने ही प्रकार थे सभी मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया, ठीक है। यदि कहीं पर भी कुछ डाउट रहे तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको मैं उसका जवाब दूंगा। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।